ना अरे शंख के बजाय वेद और साधु जन तर गए राम शंख के बजाय वेद साधु जन तर गए राम। अरे गधा क्यों न तर गो। जय हो। गधा की आवाज देखी है संकट नेको कभी ना हो। बाकी मैया पूछो कि हमारे लला की कैसी आवाज है। अरे गधा क्यों न तर गो जाको संकई जैसा स्वर है। गधा क्यों न तर गो जाको संखई जैसो स्वर है। गधा क्यों न तर गो जाको संखई जैसो स्वर है। और गंगा के नहाए बेत अरे पापी लोग तर गए राम। गंगा के नहाए नहाए बेटे पापी जन तर गए राम। लेकिन मछली क्यों न तर गई। मछली तो गंगा जी में रहती है लेकिन मछली का कल्याण क्यों नहीं हुआ। मछली का कल्याण इसलिए नहीं हुआ मछली उस जल को साधारण जल समझती है और जागना बाकी भावना बन जाएगी ये गंगा जल है तो उस दिन मछली का भी कल्याण हो जाए। अरे मछली क्यों न तर गई जाको गंगा भी जगह है। मछली क्यों न तर गई जाको गंगई जी में रह रहे। मछली क्यों न तर गई जाको गंगई जी में रह रहे। मछली क्यों न तर गई। तरह गो तबे जाके हृदय बिचारिए राम। तबे जाके हृदय बीच हरे रामा। तरे को तबे जाके हृदय बीच हरे रामा। तरे को तबे। तो प्रथा जाए तन धन सभी प्रथा जाए धन धाम और प्रथा न जाता है कभी बा नारायण को नाम। तो नाम की महिमा तुम खाली ना जाए। धुंधकारी का कल्याण हो गया। अब तो नेम सारण क्षेत्र में बैठे हुए लोम हर्षण के बेटा सुदेव जी 88,000 ऋषियों को भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं। तो जवाब दिया सुदेव जी से कि प्रभु आप हमको पवित्र ग्रंथ महाभारत की कथा सुना। महाभारत का प्रसंग हमें सुनाए। तो बोले सोनकादिक ऋषियों ये महाभारत का जो प्रसंग है ये बड़ा रोचक है। ये महाभारत की जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में तो ये लड़ाई केवल नीति और अनीति के ऊपर सत्य और असत्य के ऊपर धर्म और अधर्म के ऊपर। ये नीत अनीत किस बात की थी। पांडवों ने कन्हैया को शांत दूत बन करके और दुर्योधन के पास में भेजा और कहा कि दुर्योधन से ये कह देना कि केवल हमें 5 गांव इनाम में दे दे। तब भगवान ने कही कि दुर्योधन देखो झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा तुम भाई भाई हो लेकिन आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन की ऐसी अनीति थी कि दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो बहुत दूर हम सुई की नोक भर भी पांडवों को राज नहीं दे सकते। तो ये लड़ाई नीत और अनीत के ऊपर तो हुई थी और 18 दिन का युद्ध हुआ था और 18 दिन में 18 अछोड़ी सेना मारी गई और सबसे ज्यादा यादव मारे गए। यादव तो श्रीमद् भागवत पुराण में महाभारत दिया है
कि जब युद्ध को चलते चलते 17वां दिन हुआ था, उस 17वें दिन भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया जाता है। और जब दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ी है तो वो दुर्योधन एक अच्छोद नामक तालाब पर बड़ा बड़ा चिल्लाने लगा, उससे सकने लगा और कहने लगा मेरी कोई सेना में ऐसा सेनापति नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। और उस समय महाभारत में कुछ योद्धा बच भी गए थे, उन्हीं में से गुरु द्रोणाचार्य का बेटा नहीं मारा गया था जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो वो अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आकर के बोला महाराज आज्ञा दो मैं। तो दुर्योधन बोले अश्वत्थामा आज 17वां दिन हो गया और मेरी तरफ से सभी महारथी मौत के घाट उतार दिए गए और मेरी भी जंघा टूट गई और कल युद्ध का अंतिम दिन है 18वां। तो आज हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम रात ही रात में जाओ और 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने दिखा। अश्वत्थामा हाथ जोड़ के बोला दुर्योधन से महाराज 17 दिन में बड़े बड़े महारथी मारे गए, बड़े बड़े योद्धा, और तुमने 17 दिन में एक भी पांडव नहीं मार पाया। तो बता हम एक रात में कैसे 5 पांडवों को मार सकते। लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार करता हूं, मैं 5 पांडवों को मार करके उनके शीश काट करके तुम्हारी गोदी में ला करके डाल दूंगा। मेरे भाइयों वो अश्वत्थामा आधी रात के वक्त चला 5 पांडवों का जहां पर शिविर लगा था। जब जी चलो तो उधर भगवान कन्हैया को मालूम पड़ गई तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी। और उन प्रभु ते काछ को जिनके हाथ में जग की। समझ गए मेरे गोविंद, समझ गए मेरे प्रभु कि आज 5 पांडव मारे जाएंगे। सो राती में भगवान शिविर के पास में पहुंच गए तो क्या देखा कि 5 पांडव द्रौपदी और 5 पुत्र सो रहे थे। सही भगवान ने 5 पांडव उठाए और द्रौपदी के बच्चों को छोड़ दिया और रथ में बैठा करके भगवान वहां से ले गए। और ये अश्वत्थामा आगे बढ़ा तो इसने क्या देखा कि एक पेड़ पर एक घोंसला है और घोंसला में क्रोच नाम का पक्षी और कौवे के बच्चों को मार रहा है। तो इसके दिमाग में एक बात आई कि ये पशु पक्षी रात में बदला ले रहे हैं तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं बदला ले। तो ये तलवार लेकर के शिविर के पास में पहुंच गया। तो इसने क्या देखा कि शिविर के चारों तरफ भोले बाबा पहरेदारी कर रहे हैं और भोले बाबा को देखा, सोचने लगा अगर भोले बाबा पहरेदारी कर रहे हैं तो युद्ध का केवल अंतिम दिन है। तो इसका मतलब यही है कि अब भोले बाबा को खुश करें। और भोले बाबा एक ऐसे देव है कि छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा तुष्टा छड़े। तो ये अश्वत्थामा भोले बाबा की प्रार्थना करता हुआ